हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग संगम काल एवं दक्षिण भारत के राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और यह प्राचीन भारत का हमारा 5वां वीडियो है। यदि आप पहले वीडियो को नहीं देखें तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल तृतीय। आगे है, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल प्रथम। आगे है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम ने। दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आगे है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण में। चोल वंश जो था वह दक्षिण भारत में शासन करते थे। आगे है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्ली छंदनम। दोस्तों, चोल काल में दान की गई भूमि को पल्ली छंदनम के नाम से जाना जाता था, जो जैन संस्थानों के दान में दी जाती थी। आगे, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करिकाल को। आगे, किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, करिकाल ने। आगे है, किस चोल शासक ने सिंघल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रथम ने। आगे, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्भुज। दोस्तों, चोल काल में जो मूर्ति बनती थी नटराज की, वो कांस्य धातु की बनती थी और यह चतुर्भुज के आकार की होती थी। आगे है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा राज। आगे है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चोल वंश। आगे है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर मैरूर शिलालेख में यह जानकारी मिलती है कि चोल वंश ग्राम प्रशासन से संबंधित थे। आगे, चोलों की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तंजौर। दोस्तों, चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और इसके संस्थापक विजयालय थे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंपहारेश्वर। दोस्तों कंपहारेश्वर मंदिर जो है चोल मंदिर से संबंधित नहीं है। इसके अलावे ऑप्शन जो है गंगई कोंड चोलपुरम और बृहदेश्वर मंदिर और एरावतेश्वर मंदिर, यह चोल मंदिर से संबंधित है। आगे है तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहदेश्वर मंदिर। आगे है किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आगे है संगमकालीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उरैयूर। दोस्तों कालीन चोल राज्य की राजधानी उरैयूर थी। आगे चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने इनमें से सभी उपाधि धारण की थी, जिसमें है गंगई कोंड चोल, मुडी कोंडा और पंडित चोल की उपाधि धारण की थी। आगे है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिल भाषा में। आगे है संगम काल में संगम का क्या अर्थ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवियों की गोष्ठी। आगे है चिदम्बरा मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में 100 किसने तमिल भजन लिखा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरिंजे चोल ने। दोस्तों अरिंजे चोल ने चिदम्बरा मंदिर के शिव पर 100 तमिल भजन लिखा था। आगे किस चोल शासक के शासन के दौरान बुद्धिमित्र ने तमिल व्याकरण वीरोसोसिलियम की रचना की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वीरा राजेंद्र चोल ने। आगे किस चोल राजा ने राजा महिपाल को हराकर गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नया राजधानी शहर बसाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने। आगे है किस चोल राजा ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। सही आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। आगे है चोलकालीन शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैव धर्म से। आगे चोल काल विष्णु के उपासक के लिए क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलवार। दोस्तों चोल काल में विष्णु के उपासक के लिए अलवार शब्द का प्रयोग किया जाता था। वहीं शैव के उपासक को नयनार कहा जाता था। आगे है चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नयनार। आगे चोल काल में भूमि कर उपज का कितना होता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1/3। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 होता था। आगे पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी।
तो सही आंसर है ऑप्शन बी मदुरै। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी। आगे है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पांड्य। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A1। चेर जो थे वह धनुष के प्रतीक को अपनाए थे, और चोल बाघ को, और पांड्य मछली को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3। आगे, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल। दोस्तों, पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल थे। आगे, सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य एशिया में। आगे है, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से। दोस्तों, एलोरा में जो गुफा एवं शैलकृत मंदिर है उसका संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से है। आगे है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी एलोरा। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। आगे है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी महाबलीपुरम में। आगे है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी पल्लव राजवंश के। पल्लव राजवंश के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कथानक में जैन तत्व से। आगे है, मणिमेकलाई के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतनार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाना देशी। आगे, तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेल्लाड़। आगे, तयोम्बर तायु मानवर की सितार कविता क्यों प्रसिद्ध थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप थी। आगे है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? सही आंसर है ऑप्शन ए चालुक्य राजवंश का। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है,
पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चालुक्य वंश से। दोस्तों, पुलकेशिन प्रथम एवं पुलकेशिन द्वितीय जो थे वह चालुक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चोल वंश। आगे, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। आगे, डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्लव राजवंश। आगे, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाल वंश। दोस्तों, पाल वंश जो है वह दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ये पाल वंश का संबंध उत्तर भारत से है। तो इसके अलावा पांड्य, सातवाहन और पल्लव वंश दक्षिण भारत से संबंधित है और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु और केरल। आगे, विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाकाटक। आगे है, पल्लव वंश का महान शासक था। सही आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए का हो जाएगा 3। चालुक्य की राजधानी बादामी थी। वही बात करें पल्लव राजवंश की, तो इसकी राजधानी पल्लव की कांचीपुरम थी और हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। तो सी का 2 हो जाएगा। और पांड्य की राजधानी मदुरै थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पल्लव कालीन सौर मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाबलीपुरम में। अगला क्वेश्चन है, कल्हन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8। कल्हन कृत राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। अगला है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल के द्वारा गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका संगम कालीन वर्ग दिया हुआ है और उनसे संबंधित कार्य दिए हुए हैं।
तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 51। वेनिगर जो थे वह शूद्र थे और एनियर शिकारी करते थे और मलवर लुटेरे थे और पुलैयन दस्तकार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बज्जी। आगे मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक विशाख दत्त के द्वारा रचित है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जानकारी मिलती है, जो मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुमार संभवम। दोस्तों कुमार संभवम की रचना कालिदास के द्वारा किया गया था। आगे है, भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। दोस्तों कालिदास के द्वारा मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई थी। आगे 10 कुमारचरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी दंडी। 10 कुमारचरित की रचना दंडी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कहानी के लेखक विष्णु शर्मा है। आगे राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन है, जिसमें कश्मीर से के संबंधित जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्याकरणाचार्य। आगे 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धर्मपाल ने। दोस्तों 9वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, जिसका संबंध पाल वंश से है और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। आगे प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेकलई की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सतनार ने। आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी महाभारत को। दोस्तों महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। आगे संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणि मेखले डैश भाषा में लिखे गए थे? सही आंसर है ऑप्शन डी तमिल भाषा में। आगे है संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी कुरल को। दोस्तों संगम कालीन रचना जो कुरल है उसको तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। आगे तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए पेरून देवनार। अगला क्वेश्चन है, डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वार समुद्र। दोस्तों द्वार समुद्र जो है वह होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। सही आंसर है ऑप्शन बी पल्लव वंश के। आगे, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेनाइट से। दोस्तों श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग नामक पुस्तक अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई है। आगे है, उत्तर मैरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चोल वंश से। आगे, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पल्लवों। आगे, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पल्लव वंश, जिसका संबंध वेल्लोर से ना होकर इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। इसके अलावा मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और पांड्य की राजधानी मदुरै थी और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पल्लव वेल्लोर से संबंधित है, जो कि गलत है। आगे, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वातापी के चालुक्य। दोस्तों वातापी के चालुक्य जो थे वह पुलकेशिन द्वितीय के महानतम शासक, वातापी के चालुक्य के पुलकेशिन द्वितीय महानतम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरसिंहवर्मन प्रथम। दोस्तों नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि पल्लव वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरिकामेडू। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पांड्य वंश ने। अगला क्वेश्चन है, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामायण का। आगे, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी भरत मुनि ने। आगे,
मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पल्लव राजवंश। अगला है क्वेश्चन है, भारत वेनवा नाम से महाभारत का तमिल में किसने अनुवाद किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेरुन देवनार। अगला क्वेश्चन है, विल्हन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विक्रमादित्य 6। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृष्ण तृतीय। दोस्तों, कृष्ण तृतीय के द्वारा रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुलंजू। दोस्तों, आज हम लोगों ने संगम काल एवं दक्षिण भारत के राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे जो भी इन परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।